नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। काशी, जहाँ शंकर कण-कण में वास करते हैं, तो वहीं माँ शक्ति अनेक स्वरूपों में विराजमान है। आज हम बात करेंगे प्राचीन गुहे काली तंत्रपीठ मंदिर की, जहाँ पर भव्य श्रृंगार किया गया है। तभी हम मंदिर के पुजारी जी से जानते हैं आज के दिन के बारे में कि आज हरियाली अमावस्या के दिन ही माता का भव्य श्रृंगार क्यों किया जाता है, और इस मंदिर के बारे में समझते हैं कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की विशेष महत्व और मान्यताएं क्या हैं। अभी हमारे साथ मंदिर के पुजारी विद्यानंद शास्त्री जी हैं, जिनसे हम जानते हैं आज के दिन के बारे में, क्योंकि आज है हरियाली अमावस्या और माँ काली का आज विशेष पूजन किया जाता है। उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। जी, आज के दिन के बारे में बताइए। आज हरियाली अमावस्या है, क्या करना चाहिए? माँ का श्रृंगार तो हमेशा मतलब प्रत्येक अमावस्या को होता है, लेकिन श्रावण के कृष्ण पक्ष की विशेष हरियाली अमावस्या का श्रृंगार आज मतलब प्रारंभ हो रहा है। अभी थोड़ी देर के उपरांत जो है हवन प्रारंभ होगा और माँ का भोग प्रसाद भी लग रहा है और सारा मंदिर भी सजा हुआ है। अमावस्या के दिन ही माता की विशेष पूजन क्यों की जाती है? शक्ति की उपासना रात्रि में ही होती है। जैसे आदमी की जब निद्रा लेता है, सुबह शक्ति अर्जित करके एकदम तरोताजा होकर के उठता है। ठीक है, तो जो शक्ति की साधना का एक मूल केंद्र है भगवती। ठीक है, और उसकी विशेष अनुग्रह विग्रह की प्राप्ति के लिए जो है साधनाएं होती हैं। नाना प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नाना प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सारा वातावरण सुषुप्त होता है। उसी अवस्था में भगवती की अनुग्रह विग्रह को प्राप्त करने के लिए मन को शांत होकर के, एकाग्र होकर के आदमी साधना करता है, तो सारी मतलब उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ति है। माँ काली को तंत्र की देवी भी माना जाता है, और तो इनके बारे में भगवती तंत्र की अधिष्ठात्री देवी तो है ही है। 10 महाविद्याओं में प्रथम रूप माँ का ही है, और माँ के प्रथम रूप से ही सारे प्रतिरूप निकलते हैं, और बीज रूप में तो माँ ही है। काल से भी परे जो शक्ति अपने आप में सारी मूल शक्तियों को समाहित करने में समर्थ है, वही भगवती। जीव मात्र की सुख समृद्धि, किसी भी प्रकार के आपातकालीन प्रकृति का जो विक्षोभ होता है, उसके शमनार्थ के लिए सारे भक्तों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। सारे भारत देशवासी एकदम सुख समृद्धि से फलीभूत होता है। उसी के हेतु भगवती की आराधना हम लोग करते हैं। और आज से नहीं, लगभग आज 13 साल कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू में कोई अवरुद्धता नहीं है। नियमित सारे भक्त और मैं ही मतलब इसका मतलब प्रबंधक रूप में इसका आयोजन करने का जो श्रेय जाता है, भगवती ने मुझे प्राप्त कराया। भोग लगाए जाते हैं माँ के तो 56 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब उतनी सामर्थ्यता मतलब जितनी उनकी इच्छा होती है उतने हृदय में प्रकट करती है, उतना लगा देते हैं। फल मिष्ठान देख ही रही है, सारा चीज़ अंदर, तो किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि वो जो मन में इच्छाएं होती हैं वो प्रकट करती हैं, वो लगता है। जो विशेष होता है, काला जाम हुआ, गुलाब जामुन हुआ, गुड़ हुआ, चना हुआ, बतासा हुआ, लड्डू हुआ, पेड़ा बर्फी, जो भी है सब अंदर लग रहा है। और वैखरी पूजा के अंतर्गत अभी थोड़ी देर में हवन भी प्रारंभ होगा।
हाँ, हवन से शुरुआत होता है। उसके बाद जैसे 11 से लेकर के 2 बजे तक विशेष भगवती का कार्यकाल होता है, जो जिसे कहते हैं घोर रात्रि। 11 से 2 के बीच में जो घोर रात्रि होता है, उसमें साधना का विशेष महत्व होता है भगवती का। उसके अंतर्गत हवन चलता है। उसके उपरांत पूर्णा होते के बाद आरती, फिर भोग, उसके बाद प्रसाद वितरण, 1 घंटे के लिए मंदिर बंद। उसके बाद फिर सुबह। जी नमस्कार, मेरा नाम अनुज मौर्य है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीनों से लगातार प्रतिदिन सुबह शाम जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं आता हूँ। तो मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा आप लोगों से कि अगर आप कभी न कभी इस मंदिर में आप पधारेंगे तो माँ की शक्ति को महसूस करेंगे। आप किसी अन्य मंदिर में, किसी बड़े मंदिर में जाएंगे, आप रुक नहीं पाते हैं वहाँ। जैसा अगर यहाँ आए और आप 5 मिनट माँ के सामने बैठते हैं ना, अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि माँ बात कर रही है आपसे। अगर आप अपने मन से भाव विह्वल होकर माँ से कुछ कहें तो आपको ऐसा ज़रूर प्रतीत होगा कि माँ उत्तर दे रही है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं दूर दराज से और भी जगह से, जिनको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। और माँ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ बानरमुंड और एक तरफ नरमुंड स्थापित है। माँ स्वयं नरमुंडों पे स्थापित है और इनकी स्थापना बाबा कीनाराम की शिष्या थी, उन्होंने किया था। काफ़ी एंशिएंट मंदिर है। अभी कुछ समय से सरकार के द्वारा आप लोग जानेंगे कि मंदिर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है सड़क चौड़ीकरण के लिए। तो हम लोग का भी प्रयास है कि मंदिर न हटे यहाँ से, क्योंकि एक पुरानी धरोहर है। अगर ये हटता है तो काशी का और यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा हानि होगा, क्योंकि काशी प्राचीन मंदिरों से ही है। कि काशी अगर कोई सोचता है तो यहाँ के एंशिएंट मंदिर, यहाँ के पुराने मंदिर, यहाँ के मंदिर और मूर्तियाँ, इन्हीं से काशी है। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, इन पुरानी धरोहरों को ख़त्म कर देंगे, तो फिर काशी काशी नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग सपोर्ट में आएँ और मंदिर को हटने से यहाँ बचाएँ और दिखाए लोगों की कि कितनी एकता है हमारे अंदर, हम कैसे सरकार से लड़ सकते हैं। और जिनको भी माँ की शक्ति महसूस करनी हो, एक बार जरूर आएँ और यहाँ पे आके 5 मिनट बस ध्यान करें, उन्हें स्वयं भगवती की शक्ति की फीलिंग होगी, जरूर होगी। आपको कितनी आस्था और श्रद्धा है माँ में? मैं माँ को, मेरी देखिए स्वयं की माँ नहीं है, तो मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। कभी भी भगवती को देवी के रूप में नहीं, उनको मैं अपनी माँ के रूप में। मुझे कोई भी दिक्कत होती है, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, इनसे कहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास वो सुनती हैं और उस दिक्कत का निवारण भी करती हैं। हमेशा यही होता है। अभी हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा है मंदिर के बारे में। मेरा नाम हर्षित कुमार सिंह है और विगत कई सालों से तो हम आ रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, ठीक है, जिसके विषय में अनुमान लगाया जा सकता है, आंकलन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी शक्तिपीठ होती है तो अपने आप में एक होते हैं। और ये चूँकि तंत्र भी पीठ है, तो तंत्र पीठ होने के नाते जैसे ये तंत्र पीठ और तंत्र पीठों से भिन्न इसलिए है क्योंकि ये भगवती जो माँ काली की प्रतिमा है, ये नरमुंड के आसन पे है, जो कि एकमात्र काशी में एक ऐसा ये पीठ है जो कि नरमुंडी आसन पे है, जो कि और काशी के शक्तिपीठों से भिन्न है। तथा ये माँ काली के स्वरूप गुह्य काली का एक मतलब कि स्वरूप का एक पीठ है। गुह्य काली मतलब अर्थात आप इन्हीं में प्रलय और विलय दोनों समाहित होता है। जितने भी आप गणेश, चाहे जितने भी शिव और जितने स्वरूप देख रहे हैं, सब इन्हीं में विलय होता है। मतलब कि अगर सृष्टि के पहले कुछ था और सृष्टि के बाद, अंत के बाद भी कुछ रहेगा, तो यह इन्हीं में विलय होगा। मतलब इनके बारे में अगर आप व्याख्या करने निकलेंगे तो उस चीज़ की व्याख्या आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मंदिर में अनुभव हमने बहुत लोगों के दुख दूर होते हुए देखे हैं। क्योंकि दुख स्वयं जब आदमी अनुभव करता है तो उस चीज़ को कह सकता है। दूसरे आदमी को समझा पाना, अब हमारे सिर में अगर दर्द होगा तो ये चीज़ हम आपको समझा नहीं सकते हैं, ये चीज़ हमारी अनुभव की बात है। तो अनुभव जो
जो आदमी यहाँ दर्शन करेगा उसको कुछ न कुछ भगवती अपना अनुभव कराती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए इस मंदिर की यानी प्राचीन कुहे काली तंत्र पीठ मंदिर की, तो प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर भव्य श्रृंगार किया जाता है। और सावन का पावन महीना चल रहा है, इसमें बाबा भोलेनाथ का ये बहुत ही प्रिय महीना माना जाता है और उनकी शक्ति है माँ काली, तो उनकी भी आज के दिन भव्य श्रृंगार किया जाता है। और ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माँ पूरी कर देती हैं। मंदिर प्रांगण को आप देख सकते हैं सुगंधित पुष्पों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इसके साथ ही माता को मौसमी फलों से और विभिन्न प्रकार के मिठाइयों से उनका भोग लगाया गया है। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से माता का दर्शन करें। वैसे भी माँ काली शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है, आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं, आपकी नकारात्मक जो शक्ति होती है उसको भी नाश करती हैं। माँ काली की जो व्यक्ति आराधना करते हैं उनको भय से और अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाती हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।